भारतीय जनता पार्टी की सारी जो भी गलत फहमियां थी वह भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में दूर हो गई। जो भी दावे भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कर रही थी, सारे के सारे भाजपा के दावे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत की दौरा के बाद भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा और पंजाब पहुंच गई। 117 दिन भारत जोड़ो यात्रा का अब तक हो चुका है। राहुल गांधी ने एक संत के रूप में जिस तरह से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया है और जिस तरह नफरत पर उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को हौसला दिया है, जिस तरह किसान और बेरोजगार से मिला और जिस तरह वो बेरोजगारी और महंगाई और नौकरी पाने के लालसा रखने वाले युवाओं के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलते दिखे कि भारतीय जनता पार्टी की सारे दावे झूठे साबित होने लगे। किसानों की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी मुखर होकर बोलते रहे, युवाओं के लिए बोलते रहे और राहुल गांधी की जो सादगी भरी 117 दिन की जिंदगी देखी जा रही है, यह प्रशंसनीय है। राहुल गांधी सहित राहुल गांधी के साथ रहने वाले सारे यात्री जो चल रहे हैं हजारों हजार लोगों के साथ, उनके रहने के लिए जो व्यवस्था करी गई है वह एक ट्रक, जिसे आप कंटेनर कह सकते हैं, बड़ा सा ट्रक जो माल ढोने वाला कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर राहुल गांधी सोते हैं। उनका बेड वहीं लगा होता है और वहीं वो विश्राम करते हैं। कंटेनर से गुजरकर वह और भी काम करते हैं, कंटेनर में विश्राम करते हैं। राहुल गांधी ने सारे दावे को गलत किया, साबित कर दिया और राहुल गांधी के अलावे जितने भी सहयोगी हैं कंटेनर में रहते हैं और फिर सवेरे यात्रा में निकल पड़ते हैं। चारों ओर यात्रा की गूंज है, भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भाजपा अब राहुल गांधी की इस यात्रा को देखकर दंग है कि राजकुमार, जिसके विषय में कहा जाता था कि सोने के चम्मच को लेकर वो पैदा हुए, लेकिन एक तपस्वी बनकर वह पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा है। अब यह दौरा की प्रशंसा को सुनकर भारतीय जनता पार्टी की सांस फूल रही है। अब आगे भी भारतीय जनता पार्टी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा आने वाले चुनाव में, जैसा अंदेशा लग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। 2 यात्री की मौत भी हुई है। अब भारत जोड़ो यात्रा में नफरत को खत्म करने की जो गुजारिश राहुल गांधी ने की है वह प्रशंसनीय है। अब भारत सरकार की नाकामी भी अब लोगों के सामने निकल कर आई है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह ट्रक में विश्राम करते हैं, जिस तरह वहां खाना खाते हैं, जिस तरह वो रहते हैं, जिस तरह वो ट्रीटमेंट कराते हैं या जिस तरह वो जीवन बिता रहे हैं, यह बड़ी बात है जो किसी अन्य नेताओं ने इस तरह का व्यवस्था, इस तरह के रहन सहन को स्वीकार नहीं किया। सोने की चम्मच लेकर पैदा होने के राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप था वह भी झूठा साबित हुआ। राहुल गांधी कहा जाता था कि वो कभी पैदल नहीं चल सकते, लेकिन हजारों किलोमीटर का दौरा कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। अब भाजपा को आने वाले भविष्य में राजनीति करने के लिए सोचनी होगी और गरीबों और जो कमजोर वर्ग के लोगों को दबाए जाने की राजनीति हो रही है, उस राजनीति को अब चलने नहीं दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा ने कई प्रकार के संदेश दिए हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।